हाय एवरीवन, आप लोगों को केम क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करें जिससे हम लोगों का केमिस्ट्री जो हो बढ़िया हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको केमिस्ट्री में आप अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आए केमिस्ट्री में, इसके लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग कंसीडर करके, जिसको हम लोग ध्यान में रख के अपने केमिस्ट्री को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी अल्फाबेट की जरूरत होती है, उसके अल्फाबेट की जरूरत होती है। और उस अल्फाबेट को हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। और उस अल्फाबेट को सीखने के बाद हम लोग उससे वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वर्ड का फॉर्मेशन करने के बाद हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। और सेंटेंस के फॉर्मेशन से हम लोगों को एक क्या बन जाता है, एक चैप्टर बन जाता है। चैप्टर बनने के बाद हम लोग एक बुक का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी हम लोग, केमिस्ट्री में अच्छा हम लोगों को पकड़ बनाने के लिए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को केमिस्ट्री का भी कुछ अल्फाबेट्स हैं, उनको सीखना पड़ता है। तो केमिस्ट्री का क्या अल्फाबेट है, आइए जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, जैसे केमिस्ट्री का अल्फाबेट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग एलिमेंट्स को हम लोग मेमोराइज करेंगे। एलिमेंट्स का क्या क्या मेमोराइज करेंगे, तो एक सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, फिर उसका एटॉमिक मास, ये हुआ। और एक और हम लोग ध्यान में रखते हैं, जो हम लोग क्या, इसका वैलेंसी। हम लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट में ये चार बातें जो एलिमेंट से रिलेटेड है वो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम लोगों को ये है केमिस्ट्री का अल्फाबेट्स। जब तक ये हम लोगों को ध्यान में नहीं रहता है तब तक हम लोगों को केमिस्ट्री जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसी के वजह से हम लोगों को क्या होता है, केमिस्ट्री में कंफ्यूजन आना स्टार्ट होता है। अब हम लोगों को सेकेंड पॉइंट क्या है, अब सेकेंड पॉइंट हम लोगों को कंपाउंड्स है। क्या है, कंपाउंड्स। अब हम लोग को कंपाउंड्स में क्या कंफ्यूजन है, तो हम लोग को कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड की जरूरत पड़ जाती है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन ही लिखते हैं, उसमें हम लोगों को कंपाउंड्स की जरूरत पड़ गया, बोल दिया कि हम लोग को जो है कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही पता नहीं है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो हम लोग फिर केमिस्ट्री में वहां फंसना स्टार्ट कर जाते हैं और कहते हैं क्या, केमिस्ट्री जो हो गया बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो आपको जब ये नहीं याद रहेगा तो टफ ही लगेगा, और जैसे ही ये मेमोराइज आप कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप लोग केमिस्ट्री जो है इजी लगने लगेगा। तो हम लोग सेकेंड में है क्या, कंपाउंड्स के बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे। कंपाउंड्स में क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला, हम लोगों को फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए, और उसका नेम भी मेमोराइज होना चाहिए। मेमोराइज मतलब क्या, हम लोग सीख लेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो कंपाउंड्स का फॉर्मूला और नाम लिखने के लिए, हम लोग जो कॉमनली यूज किया जाता है उसको हम लोग लिखने के लिए हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आप, ये है दूसरा पॉइंट जो आपको केमिस्ट्री को इंप्रूव कर सकता है, बहुत ही बढ़िया बना सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अब तीसरा पॉइंट है, आइए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए हम लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है हम लोगों को वो केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं लिखने आएगा तब तक हम लोग क्या होगा, केमिस्ट्री के बारे में फिर से हम लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगा और थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं लिखने आएगा तब तक हम लोग केमिस्ट्री को
इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ ही रिएक्शन बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो कॉम्प्लिकेटिव लगने लगते हैं, और कॉम्प्लिकेटिव लगने की वजह से हम लोगों को केमिस्ट्री जो है ना फिर से टफ लगने लगता है। तो हम लोग क्या आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को क्या जरूरत पड़ता है, तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, उसका नेमिंग का जरूरत पड़ता है, तो हम लोगों को ये केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को क्या आना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन को बैलेंसिंग आना चाहिए, बैलेंसिंग आना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना आना चाहिए। जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने आ जाएगा तो हम लोगों को रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम जितने भी होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे और इजीली इसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को है, जब हम लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग आ जाएगा तो एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, क्या, वो फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों को आता है, फिफ्थ पॉइंट में आता है यूनिट्स, यूनिट्स रिलेटेड, यूनिट्स ऑफ फिजिकल quantity and their interconversion, and their interconversion, interconversion। हम लोगों को ये यहां फिर हम लोगों को प्रॉब्लम आता है, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो अब जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो इसके लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स हम लोगों को पता होना चाहिए, और यूनिट्स जब पता हो जाएगा तो हम लोगों को जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वहां उसमें भी हम लोगों को दिक्कत अब नहीं आएगा, प्रॉब्लम जो भी आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब ये सब करने के बाद हम लोगों को केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को एक नए स्टेज तक ले जाएंगे, और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री एक अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट में काउंट होने लगेगा, और हम लोग इस प्रकार केमिस्ट्री जो है हम लोगों को केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम लोग केमिस्ट्री को अच्छा बना सकते हैं। तब तक हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, फिर न्यू वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक आप लोगों का इतना ही तक रहने दीजिए, और आप लोगों को क्या कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वो प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको 100% वहां पे क्या मिलेगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे आप केमिस्ट्री को इम्प्रूव करें। इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तब तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।